नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी स्टडी। जिन विद्यार्थियों ने हाल ही में बोर्ड के पेपर दे रहे हैं, सब्जेक्ट जो कोई भी हो, हर सब्जेक्ट के लिए ऑप्शन टीटीटी 2025, पीएचडीसी 2025 सिलेबस क्या रहेगा। यानी अगर आप 12th पास करते ही सबसे पहले बात है कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो आपको डिग्री लेने की जरूरत है। कि इसमें सबसे पहली बात तो एक तो होता है कि 3 साल कॉलेज और तुरंत अगले साल क्या है बीएड की डिग्री मिल जाएगी, इंटीग्रेट जिसको बोला जाता है। यानी बीएड 4 साल और बीएड 2 साल के उसमें ऑप्शन है। फिलहाल यूजीसी ने इस साल एक अनाउंस किया था कि बीएड को हम 1 साल करने वाले हैं। हो सकता है इस साल भी लागू करें या अगले साल ही लागू कर सकते हैं। खास बात इसमें जानकारी ये रहेगी फॉर्म तिथि क्या रहेगी, परीक्षा तिथि कब से रहेगी, और टॉपिक वाइज जो सिलेबस है उस पर हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चर्चा करेंगे। फटाफट जान लेते हैं, आइए। सबसे पहले देखो, बीटीडी 2025 से फॉर्म शुरू हो गए, यानी 5 मार्च 2025 से लेकर 7 अप्रैल 2025 तक फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए, यानी इसकी डेट स्टार्ट हो गई पीटीटी 2025। एडमिट कार्ड आ जाएंगे 8 जून 2025 को और एग्जाम होगा 15 जून 2025। आपके लिए निर्धारित समय बहुत अच्छा समय इसमें रहेगा, यानी मार्च एग्जाम में चली जाएगी, अप्रैल और मई लगभग 2-2.5 महीने आपके सामने रहेंगे। 2 महीने की अगर हम बात करें तो लगभग आपके पास में 70 दिन का समय रहेगा परीक्षा तैयारी करने का एग्जाम के बाद में। ठीक है, अब इसमें देखो परीक्षा में कैसा पैटर्न रहेगा। एक तो चीज नोट करना है कि इसमें पैटर्न प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। हर प्रश्न का नंबर काउंटिंग की बात करें तो 1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न इसमें रहेगा। दूसरी, प्रश्न पत्र 4 भागों में विभाजित किया जाएगा। मानसिक क्षमता, शिक्षण दृष्टिकोण, योग्यता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, भाषा प्रवीणता, 4 भागों में। यानी मैं कहूं तो 4 भाग ये रहेंगे। एक तो रीजनिंग के 50 प्रश्न रहेंगे, शिक्षण अभिरुचि के 50 प्रश्न रहेंगे, जीके 50 प्रश्नों का रहेगा, हिंदी या इंग्लिश में से लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है जिसके 50 प्रश्न किसी एक के रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई सी भाषा चूज करो इसमें से। परीक्षा भरने आपको जो फॉर्म भरो तो उसमें भाषा आप जो चूज करो उस भाषा को भरना है। परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की यानी एबीसीडी ऑप्शन रहेंगे, उस ऑप्शन में से भरना उसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठ। प्रश्न पत्र में 200 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न आने हैं? 200 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा, तो 600 अंकों का पेपर इसमें रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, इसलिए कुल 600 अंकों का होगा। परीक्षा समय अवधि 3 घंटे, यानी 200 प्रश्न 3 घंटे और हर प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। इसमें कोई भी नकारात्मक अंकन यानी माइनस मार्किंग इसमें नहीं होगी। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। जो पास कर लेगा, मेरिट में नंबर रहेगा, उसको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, उससे कॉलेज भरवाई जाएगी। इसमें विस्तृत सिलेबस की यहाँ से मैं चर्चा की बात करूँ, इसमें जो मानसिक अभिरुचि यानी मेंटल एबिलिटी है, उसमें मानसिक क्षमता, तर्क, कल्पना, निर्णय और निर्णय करना, रचनात्मक सोच, सामान्यकरण, आहरण आदि इस प्रकार की यानी रीजनिंग के प्रश्न इसमें रहेंगे। यानी एक इजी लेवल की रीजनिंग इसमें आने वाली है आपके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें टीचिंग एटीट्यूड या हम कह सकते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसको कह सकते हैं कि अभिरुचि का टेस्ट जो रहेगा। आपको सामाजिक परिपक्वता यानी आप बच्चों को कैसे हैंडल करें, समाज में आपकी क्या स्थिति रहेगी, नेतृत्व करने का क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे, व्यवसायिक प्रतिबद्धता के प्रश्न इसमें दिए जाएंगे, अंतर व्यक्तिक संबंध, संचार और जागरूकता, ये इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे जो शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न आपके ऑप्शन यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के देंगे। जिसमें आपको क्या होगे कि शिक्षण अभिरुचि का मतलब हो कि समाज से जुड़े हुए आप कैसे निर्णय लेते हो, निर्णय लेने की क्षमता से जुड़े हुए प्रश्न इसमें दिए हुए मिलेंगे। नेक्स्ट देखो, इसमें जनरल नॉलेज जीके क्या आएगा, राजस्थान की कला संस्कृति आएगी, इतिहास आएगा राजस्थान का, भूगोल आएगा, राजस्थान के अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, बजट संबंधी प्रश्न इसमें आएंगे। करंट अफेयर्स से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी करंट है वो नेशनल और इंटरनेशनल आएगा, ध्यान रखना। भारत का इतिहास, कला और संस्कृति, भूगोल, भारत की राजनीति, पड़ोसी देश, हमारे देश और उनकी राजधानी, विश्व के जो देश है उनकी राजधानी और मुद्राएं। यानी ये एक बात करें तो हम आर्मी बेस का सिलेबस इसमें इंडिया का रहेगा। प्रसिद्ध दिन, जैसे मान लो कि हम बात करें
मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, जैसे 10 दिसंबर है। महिला दिवस कब मनाते हैं, जैसे 8 मार्च है। इस प्रकार से प्रसिद्ध दिन याद रखना है और तारीखें। नदियां, झीलें और समुद्र, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक। ये अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत जबरदस्त लेकिन डीप लेवल के बनते हैं। भाषा में आपको हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक भाषा चूज करनी है, ठीक है। दोनों भाषाओं की जरूरत नहीं है। आपको हिंदी अच्छी है तो हिंदी आपको उसमें से राइट क्लिक करना है, और अगर आपके इंग्लिश अच्छी फॉर्म में जो भरोगे वही भाषा रहने वाली है। हिंदी में संधि विच्छेद संधि रहेगी, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, शब्द शुद्धि, शब्दावली, वाक्य शुद्धि, वाक्य संरचना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी एकार्थी शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां। ये रहेगी। हिंदी का लेवल बहुत इजी रहता है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो हिंदी की जगह अगर आप नहीं लेते हो तो अंग्रेजी इसमें आ सकती है। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कुछ खाली स्थान इसमें आएंगे। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वर्ब, आर्टिकल, ऑटोमेंस, सिमंस और स्पोर्टिंग इरोस, सेंटेंस वगैरह, टेंस, एक्टिव पैसिव, एडजेक्टिव, मॉडल्स, स्पेलिंग टेस्ट, पैसेज, प्रीपोजिशंस वगैरह, ये किस में आएंगे, ये आपके टॉपिक आने वाले अंग्रेजी में। बहुत इजी और आसान लेवल के सब्जेक्ट आपके इसमें रहने वाला है, ठीक है। तो आराम से फॉर्म भरिए, एग्जाम से पहले स्टार्ट हो चुके हैं, पहले फॉर्म भरिए। एग्जाम 6 तारीख से, फॉर्म 5 तारीख से शुरू हो चुके हैं। तो फॉर्म भरिए, अप्लाई करिए, उसके बाद में आपको टेस्ट की भी तैयारी एग्जाम के बाद करनी है, लेकिन फॉर्म अप्लाई का समय पहले रहेगा। तो बेस्ट ऑफ विशेष आपके लिए एग्जाम के लिए। आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद।